gravity free space, a man of mass m standing at height h above the floor throws a ball of mass m straight down with a speed u. When the ball reaches the floor, the distance of the man above the floor will be. ध्यान समझिएगा बच्चों एक चीज कि ग्रेविटी फ्री, एक तो ग्रेविटी फ्री स्पेस दिया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अब जो मैन है वो ग्राउंड से h हाइट पे, लेट्स से ये ग्राउंड है, यहाँ से h हाइट ऊपर जो है वो मैन है, ठीक है। ग्रेविटी तो है ही नहीं कि जो उसको नीचे की तरफ खींच के लिया है ना, वो नहीं है। तो यहाँ पे जो है अभी फिलहाल मैन जो है स्टैंडिंग है, रेस्ट पे है, h हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है, h हाइट अबव। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, अब इसने क्या किया, इसका मास मैन का m, इसने एक स्मॉल m मास का बॉल को थ्रो किया है स्ट्रेट डाउन, यहाँ से इसने स्ट्रेट डाउन थ्रो किया है जो कि ग्राउंड पे कह रहा है कि पहुंच जाएगा। व्हेन द बॉल रीचेस द फ्लोर, डिस्टेंस ऑफ मैन अबव द फ्लोर विल। अब बच्चों यू वेलोसिटी आपने इस बॉल को दिया है, तो अगर मैं बात करूं कि इनिशियल मोमेंटम की, मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि नेट फोर्स जो है बच्चों अगर आप ध्यान से देखें वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई भी नेट फोर्स है नहीं और नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा, आपको होगा फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा सर। इनिशियल मोमेंटम एम भी रेस्ट पे, स्टैंडिंग है तो रेस्ट पे, बॉल भी इनिशियली उसके पास रेस्ट पे ही था, तो मास एम छोटे से बॉल का इंटू वेलोसिटी जीरो विच इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम की अगर बात करें तो फाइनल मोमेंटम में उस छोटे से बॉल की वेलोसिटी यू है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। तो माइनस कर ले इसको, डाउनवर्ड है तो माइनस कर लेते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसलिए अपन माइनस लगा लेते हैं। प्लस का जो मैन है उसका मास m, हमें वेलोसिटी नहीं पता तो हम v ले लेते हैं और पॉजिटिव लिया हूं दैट मींस अपवर्ड डायरेक्शन। आई कहानी समझ में, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम का हर एक टर्म जो है आपको समझ में आ गया है। अब बच्चों LHS तो जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस का mu प्लस का mv। यहां से देखिए mv क्या आ जाएगा, mu के इक्वल, mu को इधर भेज दिया, mu पॉजिटिव हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन बच्चों कितना आ गया, mu अपॉन m। मानते हैं ये, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ध्यान समझिएगा बच्चों कहानी, कह रहे कि व्हेन द बॉल रीचेस द फ्लोर, जब बॉल रीच करेगा फ्लोर पे तो बच्चों उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा फ्लोर तक जाने में, बिल्कुल। सिंस एक्सेलरेशन तो है नहीं तो हम कांस्टेंट मोशन का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है h हाइट, स्पीड है u और टाइम t ले लेते हैं, तो टाइम क्या आ गया बच्चों, h अपॉन u। अब इस टाइम में जितने टाइम में ये बॉल जो है बच्चों नीचे गया है, हम देख लेते हैं कि उतने टाइम में v वेलोसिटी से मैन कितना ऊपर चला गया है h हाइट से ऊपर, क्योंकि आपने ये तो समझ में आ गया ना आपको कि मैन जो है वो ऊपर जा रहा है इस वेलोसिटी के साथ। तो टी टाइम में, टी टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि तब बॉल पहुंचा है ग्राउंड पे, तो वो उस वही कहानी कह रहा है कि व्हेन द बॉल रीचेस द फ्लोर, तो जब टी टाइम में बॉल फ्लोर पे पहुंच गया है बच्चों, तो हमें ये देखना है कि आखिर कितना डी डैश वो डिस्टेंस या फिर वाई डैश आप कुछ भी ले लीजिए, वाई डैश वो डिस्टेंस है जो मैन ऊपर की तरफ जा रहा है। एच हाइट ऊपर, एच हाइट पे तो पहले से है ग्राउंड से, उससे ऊपर कितना जाएगा, तो आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मैन दैट इज एम यू अपॉन एम इंटू टाइम, टाइम क्या है h अपॉन यू, यू ने u को कैंसिल कर दिया तो एम एच अपॉन कैपिटल एम।